शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से हिल स्टेशन कसौली में आरव पहली बार आया था। वह दिल्ली का एक युवा लेखक था, जो अपनी अगली किताब की कहानी के लिए सुकून और प्रेरणा की तलाश में आया था। कसौली की एक छोटी सी लाइब्रेरी में उसे पहली बार सिया मिली। लाइब्रेरी में पुरानी किताबें सहेज रही सिया की मुस्कान में कुछ खास था। शांत, गहरी आंखें और चेहरा जैसे किसी पुराने चित्रकार की बनाई गई पेंटिंग। सिया कसौली की रहने वाली थी और उसी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करती थी। माफ कीजिए, क्या ये किताब मिल सकती है? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। सिया ने मुस्कुराकर किताब दी। मिर्जा गालिब की शायरी। बस वहीं से कुछ शुरू हुआ। आरव रोज लाइब्रेरी आने लगा। कभी किताबों की बात होती, कभी शायरी की, कभी सिर्फ मौसम की। सिया की दुनिया सीमित थी, लेकिन उस दुनिया में गहराई थी, और यही गहराई आरव को खींचती गई। कसौली की वो सुबहें जब दोनों साथ कॉफी पीते, घाटियों को निहारते और चुपचाप कुछ महसूस करते, धीरे धीरे एक अनकहे प्रेम में बदलने लगीं। पर कोई इजहार नहीं करता। एक दिन आरव ने पूछा, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? सिया ने जवाब दिया, कभी कभी चुप रहने में वो कहानियां होती हैं जिन्हें शब्द बयान नहीं कर सकते। आरव उस चुप्पी को समझने लगा था। एक शाम बारिश के बाद की ठंडी हवा में सिया कुछ उलझी हुई सी लगी। क्या बात है? आरव ने पूछा। सिया चुप रही, फिर बोली, अगर मैं एक दिन बिना बताए चली जाऊं तो? आरव हंसा। तुम कहीं नहीं जाओगी। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक हफ्ते बाद सिया गायब थी। आरव ने लाइब्रेरी में, उसके घर पर, हर जगह पूछा, पर सिया कहीं नहीं थी। किसी ने कहा, वो तो अस्पताल जाती थी हर हफ्ते। किसी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आरव ने जब कसौली के पुराने अस्पताल जाकर पूछा, तो एक नर्स ने जवाब दिया, सिया कैंसर की मरीज थी, अंतिम स्टेज पर थी, जैसे उसके कानों में किसी ने बम फोड़ दिया हो। सारी हंसी, सारी यादें, सब कुछ जैसे धुंध में खो गया। आरव कसौली से दिल्ली लौट आया। उसका दिल टूट चुका था। उसने लिखना छोड़ दिया। 3 महीने बाद दिल्ली में उसके पते पर एक खत आया। सिया का लिखा हुआ आखिरी खत। प्रिय आरव, जब तुम ये पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगी। तुम मेरी जिंदगी की वो धूप थे जिसे मैंने आखिरी बार महसूस किया। मैंने कभी प्यार को समझा नहीं था, पर तुमसे मिलकर महसूस किया कि कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं। मुझे मालूम था कि मेरी जिंदगी लंबी नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद से दूर रखना चाहती थी, पर दिल हार गया। तुमसे बिछड़ना मुश्किल है, पर एक सच्चा प्रेम वही होता है जो अपने प्यार की खुशी में जीता है। तुम जिंदा रहो, लिखते रहो, और मुझे हर कहानी में जरा सा याद कर लेना। सिया आरव ने उस खत को चूमकर अपनी डायरी में रखा, और उसी रात उसने एक नई कहानी लिखनी शुरू की। आखिरी खत। उसकी किताब बहुत मशहूर हुई, लेकिन उसने कभी सिया का नाम किसी को नहीं बताया। वो सिया को अपने दिल की सबसे खूबसूरत जगह में हमेशा के लिए रख चुका था।